पिता से है नाम तेरा, पिता पे है जान तेरी, जिए जिस सहारे से तू, पिता से वो सांस मिली है पिता रब तेरा। आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था पढ़ाई में और मेरा मन भी नहीं करता था। पापा मुझे एक्टिंग करनी है, तो ऐसे रिएक्शन उनका, एक्टिंग करनी है। क्या बोल क्या रहे हो तुम? हाय, दिस इज़ मी अमन एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो 16 जून को फादर्स डे आ रहा है। अगर मैं आपकी मेमोरीज की बात करूं, सबसे बेस्ट मेमोरीज क्या थी और क्या कहना चाहोगे फादर्स डे पे? तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर, टू ऑल द स्ट्रॉन्ग फादर ऑल ओवर द अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड मेरा और पापा का रिलेशन बहुत वैसा रहा है, जो एक्चुअल मिडिल क्लास और जनरेशन की, मतलब हमारी जो जनरेशन गैप है, एक्चुअल मिडिल क्लास फैमिली जैसी स्टोरी हमारी है। मैं पापा और मैं ज़्यादा बात नहीं करते थे। हमारी दो दिन में एक बार बात होती थी और मैं डायरेक्टली कोई बात उनसे कन्वे नहीं कर पाता था। मैं मम्मी के थ्रू, मम्मी मीडिएटर होती थी और उनको बोलता था कि मम्मी ये पापा से बोलो ना। तो पापा और मेरा रिलेशन ऐसा था। एंड आई बिलीव जैसे मुझे उन्होंने अपब्रिंगिंग दी है, जैसे मेरी परवरिश की है, शायद उसका ये नतीजा है कि मैं अभी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं अपने आप को ढाल सकता हूँ उस सिचुएशन में। अगर मुझे अगर झोपड़ी में रहना पड़े, मैं रह सकता हूँ। उन्होंने इतनी सारी चीज़ें, मतलब मुझे कभी भी उन्होंने रिसोर्सेज नहीं दी। मुझे कुछ ज़रूरत होती थी, वो कभी नहीं पूरा करते थे। जैसे मुझे कुछ कोई टॉय चाहिए, नहीं देते थे। मुझे याद है एक बार मेरा बहुत मन था PSP लेने का, प्ले स्टेशन आता था एंड वो नया नया निकला हुआ था और मैं आई गेस 10-12 इयर्स का था। और पापा से मैंने बोला, पापा मुझे ये चाहिए। एज़ यूजुअल उन्होंने बोला कि नहीं मिलेगा, अभी तुम्हारी एज नहीं है। जब भी एज होती थी तभी वो मना करते थे कि तुम्हारी एज नहीं है। मेरी एज के सारे बच्चों के पास वो चीज़ होती थी और मेरे पास नहीं होती थी, और फिर मैं रोता था। और मम्मी पापा के अगेंस्ट जाके मुझे कुछ नहीं दे सकते बिकॉज पापा मम्मी को डांटेंगे, जैसा हर मिडिल क्लास फैमिली में होता है। और यही होता गया यार। मैं फिर बड़ा हुआ और अभी पापा और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा हो गया बिकॉज जब से मैंने पापा के हाथ में अपनी कमाई दी कि पापा ये देखो मेरा चेक, मैं अपने पैर पे खड़ा हुआ। आप उन्होंने बोला था कि तू कुछ नहीं करेगा, जैसे वो ऊपर लोग नहीं बोलते इंसान की, हर पेरेंट्स बोलते कि अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, इसलिए बोलते हैं ताकि तू कर, तो उनको प्रूव कर कि तू कर सकता है। हर पेरेंट्स बोलते हैं एंड उनकी, आई गेस उनकी ही बदौलत मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और आगे भी पहुँचूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम नहीं दिया, मुझे हर चीज़ ला के नहीं दी जो मैं चाहता था। अगर वो दे देते तो शायद नहीं कर पाता, पता नहीं, आई डोंट नो। बट मुझे उन्होंने संस्कार दिया है और सब उन्होंने ही दिया है एंड उनकी बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। एंड सेकेंडली मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है अभी कि मुझे इंडस्ट्री में आना था और जब मैंने डिसाइड किया था मुझे एक्टर बनना है। पापा का सपना था IAS बनने का बिकॉज वो IAS एस्पिरेंट थे एंड मैंने बचपन में उनको बोल दिया था कि मैं IAS बन के दिखाऊंगा पापा, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। तो फिर मैं बड़ा हुआ तो मुझे रियलिटी चेक मिली कि मैं ज़्यादा आई वॉज एवरेज स्टूडेंट। मैं ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था पढ़ाई में और मेरा मन भी नहीं करता था। मैं हो जाता, अगर मैं पढ़ाई करता ना, मन होता तो मैं शायद IAS बन जाता। मेरा माइंड बहुत शार्प था, मैं थोड़ा सा पढ़ाई करता था एंड मेरे अच्छे मार्क्स आते थे, बट मेरा मन नहीं था। इम्पॉर्टेंट थिंग ये थी। तो फिर मुझे रियलिटी चेक मिली कि यार मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो आई गेस मैं IAS नहीं बन पाऊँगा। तो फिर मुझे कुछ तो हुआ था, फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे एक्टिंग करनी है। तो फिर मैं चुपके से दिल्ली गया। दिल्ली में भी मेरा घर है, वहाँ मेरे चाचू रहते हैं।
तो वहाँ पे मैंने उनको बोला मैं वहाँ गया वो घूमने के पर्पज़ से, पापा को पता था मैं घूमने गया हूँ, बट मैंने एक हफ्ते का वर्कशॉप ज्वाइन किया, एक्टिंग वर्कशॉप, और मुझे उस वर्कशॉप में बहुत मज़ा आया। फिर मैंने डिसाइड किया नहीं मुझे एक्टर बनना है यार, यही चीज़ मेरे लिए बनी है। फिर अब मैंने कहा यार सबसे बड़ा टास्क था, जितना मैंने इंडस्ट्री में स्ट्रगल नहीं किया उससे बड़ा स्ट्रगल मैंने घर पे पापा को कन्विंस करने में किया, फैमिली को कन्विंस करने में किया, बिकॉज मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है और मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे दूर दूर तक इस एंटरटेनमेंट फील्ड से कोई है ही नहीं। तो उनको कन्विंस करने में भी एक स्टोरी है कि मैं मम्मी को बोला, पहले मम्मी को बता दिया मम्मी मुझे एक्टिंग करनी है, तो मम्मी थोड़ा गुस्सा हुई, फिर पापा बोली कि पापा क्या बोलेंगे, फिर तेरे पापा तो गुस्सा होंगे, वो सुनेंगे भी नहीं तेरी बात। फिर मैंने एक प्रॉपर स्पीच लिखी कि मैंने लिखा कि कैसे कैसे क्या बोलना है, बिल्कुल इमोशनल स्पीच लिखी थी कि पापा को ये याद करके मैं बोल दूँगा। फिर पापा शाम को एक दिन आए एंड मैं बैठा उनके पास, मैं बैठता भी नहीं था उनके पास, इतना डर लगता है मुझे। तो मैं बैठा उनके पास, वो ऐसे स्ट्रेंज फील कर रहे थे यार बैठा क्यों है। 10 मिनट 15 मिनट हो गए एंड फिर मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे बात करनी है। हाँ बोलो, ऐसे बोलते ना वो, हाँ बोलो। तो फिर मैं डर गया, फिर मैंने कहा यार बोलूँ क्या, अब मैं सब भूल गया। फिर मैं गट्स ऐसा इकट्ठा करके मैंने बोल दिया, मैंने कहा पापा मुझे एक्टिंग करनी। जो स्पीच लिखी थी, जो भी कुछ लिखा था सब गया, पता नहीं, मैं बोल ही नहीं पाया, ब्लैंक हो गया। पापा मुझे एक्टिंग करनी है। पापा पापा ऐसे रिएक्शन उनका, एक्टिंग करनी है, क्या बोल क्या रहे हो तुम? मैंने कहा पापा मुझे एक्टिंग करनी है। मैं दिल्ली गया था, वर्कशॉप किया और मुझे यकीन हुआ कि नहीं यार मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग में वो बहुत गुस्सा हुए एंड वो अग्री नहीं हुए, बिल्कुल भी अग्री नहीं हुए, और बोले कि फालतू बात मत करो मुझसे, जाओ यहाँ से। तो मैं उठ के चला गया, वरना मुझे थप्पड़ पड़ जाती। फिर मैं धीरे धीरे मम्मी के थ्रू, मम्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मुझे इस इंडस्ट्री में लाने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही पापा को कन्विंस किया, फैमिली को कन्विंस किया। मेरे साथ साथ उन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया, एक बैक सपोर्ट था, तक कोई हो ना हो मम्मी है मेरे साथ, मुझे सपोर्ट कर रही है। फिर मैं स्ट्रगल करता था तो घर से ताने मिलते थे कि कुछ नहीं कर पाएगा, चला तू टाइम वेस्ट कर रहा है, इधर आके बिज़नेस देख लो, पढ़ाई कर लो जो करना है, लेकिन ये सब मत करो तुम, इसमें बहुत कंपटीशन है। और एक्चुअल में है, अगर आपका मन हो, मेरा बहुत ज़्यादा पैशन था, जुनून था, मैं रात के 12-12 बजे तक मैं थिएटर करके घर आता था, मैं रात रात तक ऑडिशन करता था, मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट था मैं एक्टिंग को लेके। अगर इतना पैशन हो तो आप एक्टिंग फील्ड में आओ, अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता आना चाहिए। तो ये थी मेरी स्टोरी, बहुत लंबी हो गया, आई गेस बहुत बड़ा इंटरव्यू हो गया। एंड एक्चुअली में लोग इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, शायद ये आज वो देखेंगे तो उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो पापा को ये इंटरव्यू दिखाऊंगा एंड पापा थैंक यू मुझे इतना अच्छा संस्कार देने के लिए और इतनी अच्छी संस्कार देने के लिए, एंड मुझे ऐसी अपब्रिंगिंग देने के लिए ताकि मैं हर सिचुएशन को मैं झेल पाऊँ, हर सिचुएशन को मैं फेस कर पाऊँ। थैंक यू। वैसे अगर मैं बात करूँ कि इस फादर्स डे आपको अगर उनको कुछ खुश करने का मौका मिले या कुछ देने का मौका मिले, आपकी तरफ से आप क्या देना चाहोगे उन्हें? यार मैं अभी कुछ दे नहीं सकता, मैंने पापा के लिए कुछ लिखा था, मैं वो सोच रहा हूँ, तब याद नहीं आ रहा मुझे, डायरी में मेरे बहुत पहले लिखा था मैंने। और मैंने सोचा था कि जब मैं कुछ बन जाऊँगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा, फिर उन्हें सुनाऊँगा। अभी तो डर लगता है मुझे तो याद नहीं आ रहा मुझे, बट नेक्स्ट टाइम जब भी कभी भी कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे याद करके मैं ज़रूर सुनाऊँगा। और अभी फ़िलहाल पापा आई गेस पापा अभी केदारनाथ गए हुए हैं, 4 धाम करने गए हैं, एंड वो वहाँ पे होंगे 16th को भी। एंड अभी क्या ही दे सकता हूँ मैं, बस उनको प्यार दे सकता हूँ। ओके, तो लास्टली फादर्स डे पे बताया, तो कोई सॉन्ग अगर उनको डेडिकेट करना हो तो वो क्या होगा? पापा के लिए सॉन्ग ये होगा कि पिता से है नाम तेरा, पिता पे है जान तेरी, जिए जिस सहारे से तू, पिता से वो सांस मिले।
है पिता रब तेरा. Happy Father's Day to everyone.